को हेमंत सरकार ही परमानेंट कर सकता है, इसलिए हम लोग वोट नहीं देंगे। तो आज वे लोग क्यों पारा शिक्षक बेरोजगार है, कई पारा शिक्षक कितना मर गए हैं, उन पारा शिक्षक आंगनबाड़ी से बोलते हैं। अरुण कुमार गोस्वामी, एशिया न्यूज इंडिया से। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त अंचल कार्यालय गोविंदपुर में हूँ, जहाँ पे भाजपा के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। हेमंत सरकार ने जो पंचायत चुनाव की मुख्य देरी के कारण जो भाजपा द्वारा दिया गया 1 दिवसीय धरना, पंचायत चुनाव जो करवाना था दिसंबर में, उस पंचायत चुनाव में देरी हो रही है, जो कि भाजपा जो अति मतलब शीघ्र पंचायत चुनाव कराना चाहती है। बट पंचायत चुनाव मतलब हेमंत सरकार की जो मानसिकता है वो सही ना बताते हुए भाजपा द्वारा दिया गया 1 दिवसीय धरना और बताया गया कि इस प्रकार हेमंत सोरेन ने 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही, बल्कि वो एक ठगी का काम किया, बच्चों स्टूडेंट उनको साथ खिलवाड़ कर उनको झुंझुना देने का काम किया है। और जेपीएससी की परीक्षा को जो रद्द किया गया, जबकि जेपीएससी की परीक्षा लोग काफ़ी सालों से प्रयास करते हैं कि जेपीएससी की परीक्षा निकाले। ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं बचपन से 55 साल का हो गया, बट जेपीएससी की परीक्षा देते बट अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिल पाए। झारखंड सरकार के राज्य में अभी तक लोगों को कोई रोजगार न मिल पाया, जबकि ये देखा जाता है कि जब तक मतलब या शिक्षा के विभाग हो या टीचर्स का विभाग हो, बिना आंदोलन किए किसी को कुछ मिलता नहीं है झारखंड सरकार के राज्य में। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले ही देखा था कि हमारे धनबाद में किस तरह से मतलब बेटियों को किस तरह से रगड़ के मारा गया था झारखंड सरकार के राज्य में। और आज भी यहाँ पे मतलब जो पंचायत चुनाव कराने के लिए एक आंदोलन किया गया था कि पंचायत चुनाव हो, क्योंकि पंचायत चुनाव का जो समय है वो काफ़ी समय हो चुका, बट पंचायत चुनाव अभी तक हुआ नहीं है। और झारखंड सरकार को पंचायत चुनाव कराने के लिए भाजपा द्वारा यहाँ पे एक आंदोलन किया गया और माननीय हमारे राज्यपाल जी रमेश बैस को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द हो सके। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ मैं अरुण कुमार गोस्वामी, कैमरामैन सचिन के साथ। धन्यवाद। आज का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, मुख्य उद्देश्य हम लोग आज झारखंड पूरा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर ब्लॉक व अंचल कार्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार जल्द करवाए, ये सबसे प्रमुख मांग था हमारा। और जेपीएससी को जो नियुक्ति जो घोटाला हुए उसको जांच के लेकर हम लोग आज यहाँ पर धरना पर बैठे थे। पंचायत चुनाव का देरी का कारण जहाँ तक कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जो कि सरकार गरीबों को उसका हक दिलाने के लिए हर पंचायत में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इसमें तो झारखंड सरकार का जो मतलब उद्देश्य वो तो सही दिख रहा है। कितने लोगों को अधिकार मिल रहा है, उनसे ज़्यादा बेहतर आप जान सकते हैं। बस उनका मनसा जो है, आप इसको समझ सकते हैं कि जब उन्होंने उनके ही सरकार के मंत्री ने कहा था कि हम लोग नवंबर दिसंबर में चुनाव कराएंगे, उसके बाद इन वक्त में पलटना, उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की नींव बहुत मजबूत है। आज अगर चुनाव होती है तो भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग चुनाव जीत के, जो वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीत के आएगी। तो उनका मनसा है कि किस तरह से उनको रोके, इसलिए उन्होंने आज 2 महीना के उनको एक्सटेंशन करने के बाद कहा गया। हमें लगता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी से पूरा डरी सहमी हुई है। झारखंड सरकार ने रोजगार ये सत्ता में आने से पहले बताया गया था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, जबकि मोदी सरकार ने भी सत्ता से आने से पहले बताया गया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आपने बताया यहाँ पे झारखंड सरकार 5 लाख युवाओं को रोजगार ना देकर ठगी का काम किया है, तो भाजपा क्या की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपने देखा हो कि यहाँ पर HURL कंपनी का यहाँ पर शिलान्यास हुआ सिंदरी में, उसमें एक नहीं कम से 5000 लोग रोजगार कर रहे हैं। उसका गवाह मैं खुद हूँ। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कम से कम सैकड़ों लोगों को हम लोग वहाँ पर रोजगार दिलाएं, जो आपके गोविंदपुर बलियापुर के लोग हैं। और उसको जैसे हेमंत सोरेन की सरकार आई, सारे लोगों की नियुक्तियाँ रोक दी गई। और आप देखते हैं कि जब अधिकार मांगा जाता है, ACC में आप लोग देखे होंगे, ACC सिंदरी में कि हमने अधिकार मांगा, रोजगार के लिए अधिकार मांगा, तो हम लोग पर केस कराया गया, लाठी चलाया गया। और अभी तक हम लोग को मतलब इस मुख्य झूठे मुकदमे फंसा के रखा है। कम से कम सैकड़ों लोगों को, सिंदरी विधानसभा के लोगों को फंसा के रखा है। अंचल कार्यालय गोविंदपुर में आंदोलन करने का मतलब, यही आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब और कुछ सरकार को, वीडियो साहब को कुछ ज्ञापन सौंपना था क्या? नहीं, ज्ञापन तो हम लोग जितने भी डिमांड है, वो 2 प्रमुख डिमांड के अलावा और भी कोई डिमांड है जो हमारे मंडल अध्यक्ष लोग वहाँ पर सौंपेंगे। और मान के चलिए, आप समझ सकते हैं किस तरह से गोविंदपुर ब्लॉक में घुसखोरी का हावी है, भ्रष्टाचार हावी है। मतलब किसी का काम नहीं होता है, बिना चढ़ावा का मोटेशन नहीं होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हमने आग्रह भी किया है सभी मंडल अध्यक्षों से कि आप सप्ताह में 1 दिन समय दीजिए, उसके बाद कोई अधिकारी आपका बात नहीं मानते तो उनके खिलाफ उसी समय पर, उसी जगह पर हम लोग आंदोलन करने के तैयार रहेंगे। सुबोध कुमार सिंह, गोविंदपुर पूर्वी मंडल अध्यक्ष भाजपा। आप इस आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? यह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने बेरा उठाया है और यह लड़ाई
झारखंड के खुली भली जनता के लिए है, जिनको कि यहाँ की झारखंड सरकार ठगने का काम कर रही है। अभी उन्होंने 5 लाख नौकरियाँ बांटने की बात की थी। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कि हमारी सरकार ने नौकरी देने का वादा किया था, और आप केवल अगर सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं तो मैं इसे कतई नहीं मानता। बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां हैं जो कि परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों को, वह चाहे निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, रोजगार देने का काम किया। आज इतनी सारी आप देख रहे हैं क्षेत्र में कल कारखाने खुल रहे थे हमारे रघुवर दास जी की सरकार में। उन सारे कल कारखानों को बंद करने के यह सरकार बेड़ा उठा लिया है। अभी जाकर देखिए बिजली की समस्या, रघुवर सरकार जी का सपना था कि पूरे झारखंड को 24 घंटा बिजली सप्लाई करना। उस दिशा में उन्होंने बहुत सारा काम किया, और आज देखिए बिजली की व्यवस्था को उन्होंने चरमरा कर रख दिया है। यहाँ से कल कारखाने, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, लोग पलायन की ओर हैं। व्यवसायी अभी देखिए जाकर के इतनी गाय हो रही है, मरमाह थे पूरा सारा झारखंड इस दुर्गम घटना से। तो अभी यह भ्रष्टाचारी सरकार, लूट खसोट बलात्कार, ये सब ग्राफ में तो इनका कहना नहीं है, ये पूरे भारत में अव्वल है। यह सरकार पूरे भारत में अव्वल है लूट खसोट भ्रष्टाचार ये सब मामले में। लेकिन जहाँ विकास की बात आती है तो इन लोग उसमें भी आगे हैं, लेकिन सिर्फ पेन और कागज पर। धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य आज का यह था कि झारखंड सरकार, यह निकम्मी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, जो कि पंचायत चुनाव विलंब कर रही है और पंचायती राज के तहत बहुत सारा कोष आता है जिससे गरीब जनता का विकास होता है, उसको रोकने का काम कर रही है। इसको लेकर के हम लोग आज राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन देंगे, जिसमें 15 सूत्री मांगे हैं, जिसमें कि जेपीएससी परीक्षा को रद्द करना, किसानों को 2500 रुपये मूल्य समर्थन देना, किसानों का पिछले साल का बकाया पैसा देना, छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया रांची में, उन सारे प्रशासनिक और कार्मिक विभाग के पदाधिकारियों को अविलंब गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई करना, इन सब मांगों को लेकर हम लोग आज धरना पर बैठे थे। और यह प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से झारखंड के सबसे सम्मानित, संवैधानिक, सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 पद माननीय राज्यपाल जी को यह ज्ञापन देंगे, और इस पर त्वरित कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। और अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग, जैसे पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था मीडिया के माध्यम से कि पूरे विधानसभा को हम लोगों ने उखाड़ के फेंकने का काम किया, और वह आंदोलन हम लोग निहत्था किए। लेकिन यह भ्रष्टाचारी सरकार ने हम लोगों पर लाठी और डंडा और बंदूक तान करके हम लोगों को दबाने का प्रयास किया। लेकिन आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज का उत्साह, यह दबने वाला आवाज़ नहीं है, और हम लोग प्रमुख विपक्ष की भूमिका में है। यह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोग यहाँ पर बनाने का काम करेंगे, जो कि एक गरीब गुर्गे की सरकार होती है, न कि ऐसे भ्रष्टाचारी और लुटेरों की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधानसभा विधायक प्रतिनिधि माननीय श्री इंद्रजीत महतो जी। इंद्रजीत महतो के द्वारा बाद में मतलब उनके हॉस्पिटलाइज होने के बाद ही आप इस क्षेत्र में मतलब उनका कार्यकाल को संभालने के लिए आए हैं, तो अपने क्षेत्र को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्षेत्र के लिए यही कहना चाहेंगे कि जो भी ये छोटी मोटी समस्या हमसे जो हो जाए वो हमारे सभी ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा ही पड़ता है विधानसभा में, सभी लोग का कार्य जो है हमसे जितना बन पड़े करेंगे। सर, सिंदरी विधानसभा में जो कार्य पेंडिंग है उस कार्य कब तक पूरा होंगे सर? देखिए, जो कार्य विधायक जी द्वारा जो भी गांव में चाहे शहर में उनके द्वारा घोषणा की गई थी, उस कार्य को मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा। उस कार्य को मैं उन सभी गांव हो चाहे शहर में जहां भी बोले उनको करना है, यही मेरा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अजय गिरी, गोविंदपुर पश्चिमी मंडल अध्यक्ष। अब इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ करना है? क्षेत्र का विकास के लिए ही आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दिए हैं। इसमें सरकार, ये जेएमएम सरकार, भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ में आंदोलन किए हैं। जो पंचायती राज का चुनाव विगत 2 वर्षों से रुका हुआ है, यही में हम लोग का उद्देश्य था। और जो सरकार के भ्रष्ट
ऐसा बहुत सारे लोगों को कहना है कि झारखंड सरकार के मतलब जो राज्य चल रहा है, विदाउट आंदोलन किसी को कुछ मिलता है नहीं है, कुछ पाने के लिए आंदोलन ही करना पड़ता है। वो तो देखिए बात तो जनता सब समझ ही रही है। अगर इस सरकार में इतना दम है तो दलगत चुनाव कराए, फिर तो समझ में आ जाएगा कि उनके कहीं से रह नहीं पाएंगे। पंचायती चुनाव में हर जगह उनको लगभग पंचायती चुनाव होने का कोई संभावना है इधर? देखिए ये सरकार के मंशा साफ नहीं है, इसी के लिए हम लोग धरना दिए। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना बाइट थोड़ा मान लेता हूँ। बैक नंबर यहाँ भेज दो व्हाट्सअप हाँ भेज व्हाट्सअप नंबर हो। हाँ हाँ